आज हम पढ़ते हैं अध्याय 1 बहुपद, है ना। प्रश्नावली 1। अब प्रश्नावली 1 में 1 से 6 तक का जो सवाल था, है ना, उसको हम लोग होमवर्क में दिया था मैं, और आप बनाए होंगे। अब उदाहरण नंबर 7 पढ़ते हैं। अब ये सूत्र के हिसाब से बनेगा, है ना। एक सूत्र क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इस प्रश्न में। प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि भाजक, है ना, यदि भाजक 3x² - 2x + 2, ठीक है, ये भाजक है और भागफल है x + 1 और शेषफल है 3, तब भाज्य बताइए। तो भाज्य का सूत्र लगाएंगे हम। हमको तो ये पता चल गया कि भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है और शेषफल कौन सा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न नंबर 7 अपने बुक में देखना, है ना। इसमें भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया है और शेषफल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका सूत्र लगाएंगे हम लोग। सूत्र क्या होता है देखते हैं पहले। भाज्य ज्ञात करना है हमको, तो भाज्य बराबर, भाज्य ज्ञात करना है तो भाज्य बाहर रहना चाहिए, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। जब भी भाज्य ज्ञात कीजिए बोलेगा, भाज्य बताओ बोलेगा, तो ये सूत्र लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल गुना शेषफल, ठीक है। अब भाजक क्या है हमारे पास, है भाजक, भाजक क्या है 3x² - 2x + 2, ये दिया है, तो 3x² - 2x + 2, ये भाजक है ना। और भागफल क्या है x + 1, ठीक है, ये है भागफल। और शेषफल है 3, शेषफल 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में है मतलब क्या है, गुना, तो गुना करेंगे, ये x² का गुना पूरे एक साथ करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार और आसानी के लिए, मतलब x का गुना पूरे एक साथ कर रहे हैं। उसके बाद +1 के लिए लिख दो, +1 3x² - 2x + 2 + 3, ये इस तरह से लिखेंगे इसको, है ना। अब क्या करना है, x का गुना पूरे एक साथ करना है और +1 का गुना पूरे एक साथ करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और घात में भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 × 3। अब x दोनों तरफ है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है घात, तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 1 दूनी 2 x, यहाँ पे घात में 1 1 है छुपा हुआ है, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 दूनी 2x प्लस, अब 1 का गुना पूरे एक साथ होगा तो वही 4 है ना, 1 का गुना होता है तो वही आता है 2 + 3 को जोड़ दीजिए, है ना। अब देखो घात वाला, देखो 3 का घात वाला, इसमें और कुछ नहीं है, तो इसका सेम टू सेम इसको लिख दो, 3x³ 3x हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, है ना। अब -2x और +3x है तो घट जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 3 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा, x² बच जाएगा। अब बड़ी संख्या के सामने 3 बड़ी संख्या है और 3 के सामने प्लस का निशान है तो प्लस का निशान है, ठीक है। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों 3 और 2 5, यस, है ना, इतना निकल गया, तो ये क्या हुआ, भाज्य हुआ, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, ये भाज्य। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 11। मैंने प्रश्न नंबर 7 बताया हूँ, है ना। प्रश्न नंबर 7 इसलिए बताया हूँ क्योंकि वो अलग से सूत्र लगेगा इसलिए। और उसके बाद प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 जो है अभी जो बताया प्रश्न नंबर 7 के जैसे बनेगा, है ना। और प्रश्न नंबर 8 जो है दिया है वो
भाग करने वाला है और भाग करने वाला अपन पढ़ चुके हैं, है ना। 8 प्रश्न नंबर 8 और 9 और 10 ये जो है भाग करने वाला है, तो इससे पहले भाग जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको होमवर्क में देने वाला हूँ, आप लोग बनाएंगे, है ना। अब मैं बताता हूँ प्रश्न नंबर 11। अब इसमें भी एक नया सूत्र लगेगा, है ना, ध्यान रखना। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 3x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है तब लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है यहाँ पे, और आयत का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 45x² + 3x दिया है ना, और चौड़ाई 15x मीटर दिया है, और लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो दिया है उसको पहले लिखिए। दिया है ना, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है 45x² + 3x, है ना। इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, या फिर हिंदी में लिख लो वर्ग मीटर, ये ऐसे करते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख दिया आयत का क्षेत्रफल, और आयत और क्या दिया है, चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई कितना है 15x मीटर, है ना, और लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है लंबाई। ठीक है, इतना दो चीज दिया हुआ है, और इसी सूत्र के आधार पे हम लोग बनाएंगे इसको। तो सूत्र लगाते हैं, आयत का क्षेत्रफल, है ना। अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 45x² + 3x वर्ग मीटर, ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब आयत का क्षेत्रफल देखते हैं 45x² + 30x वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब उसको सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, आप लोग जानते हो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, है ना, यही होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब 45x² + 30x, है ना। अब लंबाई हमारे पास नहीं है, ज्ञात करना है लंबाई को, तो लंबाई को नहीं ज्ञात नहीं है तो लंबाई ही लिखो, और चौड़ाई कितना दिया है 15x दिया हुआ है ना। अब इसको सेम टू सेम उतार दो, ये इस तरह से। ठीक है, अब लंबाई, चूंकि लंबाई हम ज्ञात नहीं है तो लंबाई को यहीं पे रख दो ऐसे, लंबाई बराबर 45x² + 30x, है ना। अब 15x नीचे जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, 15x नीचे गया तो क्या हो जाएगा, अब 45x² + 30x दिया हुआ है, तो ये 15x जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 15x + 30x + 15x ऐसे करके, मतलब ये 15 को अलग अलग करके लिख सकते हैं, लिखेंगे इसके लिए भी और इसके लिए भी इस तरह से, है ना। अब 15 × 15 15 दूनी 30, अब ये x है, एक तो x है, एक x काट गया तो इसमें 2x है, तो जब कटा एक x कटा तो एक x बचा है ना। 15x है कि 15x दूनी 30x, यस, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, 3 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है तो 1 बचा है, तो 3x + 2, ये इस तरह से बनेगा। इसको अच्छे से बना, हालांकि एकदम सरल है ना, तो इसको सबसे पहले आप लोग अच्छे समझ लेना, देख लेना कहाँ से कैसे आया है, कैसे कटा है, उसके बाद फिर बिना देखे बनाने का कोशिश करना। बुक बंद कर देना, है ना, नोट्स बंद कर देना, उसके बाद अपने मन से बनाने का प्रयास करना। तो ये 3 प्रश्न होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना, और आप लोग इसको बनाना है अच्छे से, और जो चीज़ पहले समझा दिए गए हैं उसी से संबंधित ये प्रश्न है ना।
आप लोग जो समझाया गया उसको अच्छे से पहले समझ लेना, उसके बाद फिर इसको बना के देखना और नोट्स में नोट करते जाना।